हेलो बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट डाइजेशन ऑफ फूड है। पिछले वीडियो में हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उसके भी पहले हमने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स डिटेल में देखे हैं। अब जो फूड हम लेंगे उसके साथ क्या क्या होगा, उसका डाइजेशन किस तरह से होगा, मतलब फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए कौन कौन से ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये तो हमने पिछले वीडियो में देखा है। लेकिन किस प्रोसेस से इस फूड का डाइजेशन होगा ये इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। देखो बच्चों, जनरली जो डाइजेशन है वो 3 जगह होता है। एक माउथ में स्टार्ट होगा, इसके बाद स्टमक में है, और सबसे ज्यादा डाइजेशन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो शुरुआत करेंगे हम डाइजेशन इन माउथ। माउथ में किस तरह से डाइजेशन होगा, कौन से एंजाइम्स यहाँ रिस्पॉन्सिबल होंगे और कौन से एक्टिविटीज होते हैं, ये हम देखेंगे। तो यहाँ 2 मेजर फंक्शंस है माउथ के डाइजेशन में। फर्स्ट देखिए, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ये क्या करेगा? मैस्टिकेशन यानी साइज रिडक्शन ऑफ फूड। और दूसरा है फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग। ये क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा स्वेलोइंग यानी गिटकना। स्वेलोइंग, कोई भी चीज को अगर स्वेलो करना है तो सलाइवा, स्वेलोइंग में कौन काम करेगा? सलाइवा। और दूसरा मैस्टिकेशन मतलब साइज रिडक्शन ऑफ फूड, इसके लिए कौन काम करेगा? माउथ का, सॉरी टीथ काम करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे टीथ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड सलाइवा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग swallowing of bolus। bolus यानी mass of food material। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है टीथ, टंग एंड सलाइवा। ये तीनों भी रिस्पॉन्सिबल है। टीथ प्लस टंग प्लस सलाइवा, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है मैस्टिकेशन प्लस मिक्सिंग ऑफ फूड थरोली विथ सलाइवा। मिक्सिंग किया जाता है ऑफ फूड, और ये कैसे किया जाएगा? थरोली। ये किया जाएगा थरोली विद सलाइवा, क्योंकि ये जो फूड है ये क्या हो जाए? बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो ये बनेगा बोलस। और इसी के साथ ये जो सलाइवा है ये क्या करता है? लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का भी ये क्या करेगा? काम करेगा। और ये बोलस कैसे बनेगा? क्योंकि अधेजन ऑफ मैस्टिकेटेड फूड, एक दूसरे में पार्टिकल्स का क्या हो जाना? अधेजन होना। तो अधेजन ऑफ मैस्टिकेटेड फूड, क्योंकि टीथ जो है वो फूड का मैस्टिकेशन करेगा, टंग जो है वो फूड को डायरेक्ट करेगा, कौन से दांत के नीचे लेके जाना है, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स, जहां पे ये क्या करता है? मैस्टिकेशन करता है। तो ये डायरेक्शन देगा फूड को, डायरेक्शन टू फूड। और ये कहा? माउथ कैविटी में। और सलाइवा ये अधेजन करेगा मैस्टिकेटेड फूड का, जिससे क्या हो जाएगा? बोलस फॉर्म होगा। इसी के साथ सलाइवा लुब्रिकेशन का भी काम करेगा, जिससे हमें स्वैलो करने में फूड को मदद होगी। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आएगा म्यूकस। जैसे हमने बोला सलाइवा में वो कौन सा फैक्टर है जो लुब्रिकेशन का काम करेगा? तो वो है म्यूकस। अब सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो प्रेजेंट। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं? सोडियम है, फिर क्लोरीन है, पोटेशियम है, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट आयंस भी है। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी इस सलाइवा में प्रेजेंट है। अब बात होगी सलाइवा में किस तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब एंजाइम्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ प्रेजेंट है सलाइवरी अमाइलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम है टाइलिन। टाइलिन सलाइवरी अमाइलेज के बोलेंगे। और इसी के साथ दूसरा यहाँ
जो चीज प्रेजेंट है वो है लाइजोजाइम। लाइजोजाइम, देखिए हम कोई भी चीज खा लेते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं, कई बार गलती से जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में एंटर हो जाएंगे, तो ये लाइजोजाइम क्या करेगा, ये काम करेगा एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ये जो हमारे बॉडी में पैथोजेंस एंटर होते हैं, इसके लिए ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह सलाइवरी अमाइलेज काम करेगा। ये हमें ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। इसी के साथ टाइलिन, ये भी इंपॉर्टेंट होगा नीट के लिए, क्योंकि ये सलाइवरी अमाइलेज जिसे हम टाइलिन बोलेंगे, ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, तो ये काम करेगा एज अ हाइड्रोलाइटिक एक्शन। टाइलिन क्या करेगा, एज हाइड्रोलाइटिक एक्शन शो करेगा। और इसमें केमिकल प्रोसेस, इसे हम क्या बोलेंगे, ये एक केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन की। अब देखिए, अगर रिएक्शन के तौर पे हमें इसे शो करना है, तो हमारे बॉडी में जो हम फूड अंदर लेते हैं माउथ से, तो उसमें प्रेजेंट होता है स्टार्च। अब ये जो स्टार्च है, इसके साथ एक्शन होगी एज अ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसे कन्वर्ट करेगा माल्टोज में। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि स्टार्च का पूरा कन्वर्जन ये स्मॉलेस्ट यूनिट में नहीं होगा। स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, ये एक शुगर होते हैं। पॉलीसैकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स शुगर है, माल्टोज ये है डाइसैकेराइड। अब हमें एब्जॉर्प्शन के लिए मोनोसैकेराइड की जरूरत है, लेकिन सलाइवरी अमाइलेज बस स्टार्च को माल्टोज में यानी पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी है उतना ही रखता है, लेकिन इसका माल्टोज का कन्वर्जन ग्लूकोज में होगा फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में कवर करेंगे। अब सलाइवा का पीएच कितना होता है जनरली, ये रिएक्शन होने के लिए सलाइवा इसका होगा पीएच 6.8। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, जो डाइजेशन इन माउथ में हम कवर करेंगे, वो है बोलस। बोलस के बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया है कि ये बोलस जो होता है, ये अधेजन ऑफ फूड मटेरियल जब होगा तब क्या बनेगा, बोलस बनेगा। अब ये जो बोलस है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ फूड, इसे क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ फूड भी बोल सकते हैं। अब ये जो बोलस है, ये पुश किया जाता है थ्रू फेरिंग्स। बोलस कहाँ बनेगा, माउथ में बनेगा, तो बोलस फॉर्म इन माउथ, और ये माउथ से कहाँ पुश किया जाएगा, पुश्ड, हम क्या लिखेंगे, पुश्ड इन इसोफेगस। ये कहा जाएगा, इसोफेगस में पुश किया जाएगा, पुश्ड इन इसोफेगस। और ये इसोफेगस में पुश किया जाएगा द प्रोसेस नोन एज स्वैलोइंग। प्रोसेस जिसे हम बोलेंगे स्वैलोइंग, किसी चीज को हमारे मतलब जो गला है इसे नीचे ढकेलना, गिटकना बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है डीग्लूटेशन। इसे हम बोलेंगे डीग्लूटेशन। ये जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये भी हमें ध्यान में रखने हैं। इसके बाद ये जो प्रोसेस है, हमने तो ये चीजों को, जो हमारा बोलस है, इसे गले के नीचे ढकेल दिया, लेकिन इसके आगे इसका जो ट्रैवलिंग प्रोसेस है हमारे पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, वो कौन फैसिलिटेट करेगा, तो मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन ये होगा हमारे इसोफेगस में, जो लाइक वेव्स, देखिए ये है आपका इसोफेगस, यहाँ है फूड, तो ये कुछ इस तरह से आगे जाएगा, इसके बाद ये इस तरह से फूड आगे जाएगा, फिर ये नेक्स्ट
तो हम बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं, ये फूड यहाँ, फिर यहाँ पुश किया जाएगा, फिर यहाँ पुश किया जाएगा। इस मूवमेंट को, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन लाइक वेव्स, इसे बोला जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इसे बोला जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को, इस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये तो बात हो गई सलाइवा की। अब नेक्स्ट है डाइजेशन इन स्टमक। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेशन इन स्टमक। तो स्टमक की जब हम बात करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्टमक में जब डाइजेशन की बात होगी तो स्टमक ये 4 to 5 आवर्स ये फूड को स्टोर करेगा और यहाँ मिक्सिंग होगा, क्योंकि स्टमक में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस यहाँ एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस, एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस के साथ इनका क्या होगा, मिक्सिंग होगा, और इस मूवमेंट को हम बोलेंगे चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट। और ये मूवमेंट होती है मस्क्यूलर मूवमेंट से, मस्क्यूलर मूवमेंट, और ये मस्क्यूलर वॉल से होगी। मस्क्यूलर वॉल जो प्रेजेंट है स्टमक का, इससे चर्निंग मूवमेंट होगी और यहां बनेगा फॉर्मेशन ऑफ चाइन, जो फूड मटेरियल प्लस HCl प्लस गैस्ट्रिक जूसेस ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, चाइन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान में रखना है कि फॉर्मेशन क्या होता है चाइन का। अब हमारे स्टमक में एक एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन स्टमक, उसे हम बोलेंगे पेप्सिनोजेन। लेकिन ये एसिडिक एनवायरमेंट जो HCl की वजह से क्या बनता है, एसिडिक एनवायरमेंट बनेगा, इसकी वजह से पेप्सिनोजेन ये कन्वर्ट होता है एक्टिव एंजाइम में। एक्टिव एंजाइम जिसे हम बोलते हैं पेप्सिन। तो पेप्सिन ये एक्टिव एंजाइम है, पेप्सिनोजेन ये इनएक्टिव एंजाइम था। अब इस पेप्सिन का रोल कहां होगा, तो ये पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये ध्यान में रखना है। जो प्रोटीन को ब्रेक करे, इन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोटीनोलाइटिक एंजाइम। और ये प्रोटीन का कन्वर्जन, ये है प्रोटीन, इसका कन्वर्जन ये पेप्सिन किसमें करेगा, प्रोटीओज प्लस पेप्टोन्स। पेप्टोन्स इन्हें हम पेप्टाइड्स भी बोल सकते हैं, इनमें ये कन्वर्ट करेगा। इसी के साथ स्टमक में जो म्यूकस प्रेजेंट होता है प्लस बाइकार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लुब्रिकेशन ऑफ फूड मटेरियल। इसी के साथ प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक, मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक, इनका अगर प्रोटेक्शन करना है तो यहाँ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयंस, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि HCl जो है इसका एसिड, मतलब ये एसिड है और इसका pH अगर हम देखते हैं तो वो pH होगा 1.8, और ये pH 1.8 ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि Fe3 प्लस इसका कन्वर्जन Fe2 प्लस में, और यहाँ एसिड ये रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। अब देखिए अगर हम रिमूव करते हैं स्टमक को हम अगर रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ स्टमक, तो हमारा जो आयरन डेफिशिएंसी प्रॉब्लम शुरू होगा, क्योंकि
ये प्रोसेस नहीं होगी एसिड के एब्सेंस में, Fe3 का कन्वर्जन Fe2 में नहीं होगा, और हम बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी। क्या होगी? आयरन डेफिशिएंसी होगी, और कंडीशन जिसे हम बोलते हैं एनीमिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए, स्टमक रिमूव करेंगे तो एनीमिया होगा। और इस वीडियो का लास्ट पार्ट मतलब स्टमक में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है रेनिन, और ये भी है प्रोटियो, ये एंजाइम रेनिन, और ये है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। और ये एंजाइम जो है प्रेजेंट होता है इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स में ये प्रेजेंट होगा, और ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, क्योंकि हमें पता है बच्चे जो है, इन्फेंट्स जो है, वो फर्स्ट 6 मंथ तक मदर्स मिल्क इस पे फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, तो उनका डाइजेशन जो है मदर मिल्क का, वो करने के लिए वह रिस्पॉन्सिबल होता है रेनिन एंजाइम। तो इस वीडियो में हमने डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ और इसी के साथ स्टमक में देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हम डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।